यंग एज में अगर खाना नहीं खाएंगे तो कौन सी एज में खाएंगे जाके? क्या बुढ़ापे में जाके घी खाएंगे क्या? कोलेस्ट्रॉल को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए। क्या होता है कि यंग एज में हम बार बार जो है कि जैसे ही हार्ट में दर्द होता है कोलेस्ट्रॉल करवाने भाग जाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, टीएमटी करवाते हैं, वो नॉर्मल आता है। कोलेस्ट्रॉल हल्का फुल्का अप डाउन आ जाता है। क्या कोलेस्ट्रॉल जो है कि कितना रहना चाहिए नॉर्मली? नॉर्मली 250-300 नॉर्मली है अगर बड़ा हुआ रहा है टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें। और दूसरा क्या होता है कि नॉर्मल 200 से नीचे होता है, पर उसके ऊपर भी अगर 300 तक जा रहा है तो वो भी नॉर्मल रेंज में ही आता है। क्या होता है कि यंग एज में अगर खाना नहीं खाएंगे तो कौन सी एज में खाएंगे जाके? क्या बुढ़ापे में जाके घी खाएंगे क्या? समझे नहीं, बुढ़ापे में थोड़ा ही खाएंगे घी। कितना आया है टोटल अब तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ? दूसरा, ट्रिग्लिसराइड कभी कभी जो है कि 165 तक नॉर्मल होता है, पर वो थोड़ा भी बढ़ जाए, 5, 7, 10 ऊपर हो जाए या 200 तक पहुंच जाए तो क्या होता है कि डॉक्टर उसकी गोलियां चलाना चालू कर देते हैं कि आप ये गोली खाते रहो। और वो गोली खाने से कोई सोल्यूशन थोड़ा ही है, फिर वो तुम्हें गोली जो है कि परमानेंट चिपक जाती है, उसको जिंदगी भर तक, लाइफ टाइम तक खाते रहो। बीपी की गोलियां जल्दी पकड़ लेते हैं। यंग एज में सबसे जरूरी है कि प्रॉपर रूट कोज पे काम करो, आपको परमानेंट रिलीफ देगा। अगर नहीं तो फिर सिम्टम रिलीव करोगे तो सिम्टम में कुछ नहीं, वो आपको बीपी की गोली खा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल की गोली खा लेंगे, कभी अप आ जाएगा, कभी डाउन आ जाएगा, ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी और डर, फियर, घबराहट ये बढ़ता रहेगा।